बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना का स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को दिए जाने वाला आरक्षण ही उनके गले की फांस बन गया। फिर भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये मामला शांत हो सकता था, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ विदेशी ताकतों ने शेख हसीना का खेल बिगाड़ दिया था। प्रधानमंत्री आवास की मजबूत दीवारों के पीछे बैठी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना पिछले 3 हफ्तों से उठते विरोध की ऐसी आवाजों को सुन नहीं पाई, या फिर सुनी तो उसकी तीव्रता को भांप नहीं पाई। ये सारा विवाद तब शुरू हुआ जब जून में सरकार ने घोषित किया कि बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने हिस्सा लिया था, उनके परिजनों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलेगा, वो भी 30%। इससे छात्र भड़क गए। मेरे सामने ही 5 लाशें आई। लड़कों के सिर में गोली मार दी गई, उनके मुंह से जीभ उड़ा दी गई। मैं सोच भी नहीं सकती कि मुझे अपने ही लोगों के बीच युद्ध देखने की जरूरत पड़ेगी। एक के बाद एक शव आ रहे हैं। हम क्या करेंगे? वहां हर कोई प्रार्थना कर रहा है। छात्र विरोध में खड़े हुए तो पुलिस गोलियां लेकर बरस पड़ी। छात्रों का सवाल है कि मेरिट के आधार पर नौकरियां क्यों नहीं दी जा रही। दरअसल बांग्लादेश में भी आरक्षण का मसला बड़ा पेचीदा है। बांग्लादेश की सरकारी नौकरियों में आरक्षण की सीमा 56% तक पहुंच गई। इसकी बड़ी वजह स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को दिया जाने वाला 30% आरक्षण था। इसके अलावा पिछड़े जिले के लोगों को 10%, महिलाओं को 10%, धार्मिक अल्पसंख्यकों को 5% और दिव्यांगों को 1% आरक्षण मिलता है। लेकिन नए विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि 93% सरकारी नौकरियां योग्यता के आधार पर दी जाएंगी। वहीं स्वतंत्रता सेनानी के परिजनों को 5% आरक्षण देने का आदेश दिया, जबकि धार्मिक अल्पसंख्यकों को 2%। हालांकि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को स्वीकार भी कर लिया था, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने। उनका विरोध चल ही रहा था कि विरोध प्रदर्शन करने वाले छात्रों को शेख हसीना ने आतंकवादी कहकर आग में घी डाल दिया। इससे छात्र और भड़क गए। रविवार को ही कम से कम 95 लोगों के मारे जाने की खबर आई, तो हसीना सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। भले ही शेख हसीना की पार्टी दुहाई देती रही। हमार संतान समतुल्य। जो छात्र हमारे बच्चों की तरह हैं वो आंदोलन कर रहे थे। सरकार और न्यायालय के कदमों से यह आंदोलन समाप्त हुआ। इसके बाद भी अगर उनके पास कहने और मांग करने के लिए कुछ है तो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि उनका दरवाज़ा खुला है। उन्होंने कहा कि वह किसी भी तर्कसंगत मांग को स्वीकार करेंगी। मेरा मानना है कि उन्हें बातचीत के जरिए अपनी समस्याएं सुलझानी चाहिए। आंदोलन के लिए छात्रों का ये विरोध तो चल ही रहा था, लेकिन शेख हसीना के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द विपक्ष भी बन गया। इस साल जनवरी में जब विपक्ष जेल में था तो उसने चुनाव का बहिष्कार किया, तो शेख हसीना ने चुनाव करवाकर बाजी जीत ली। वो लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री तो बन गई, लेकिन सरकार को वैसी मान्यता नहीं मिल पाई जैसी मिलनी चाहिए थी। विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने खालिदा जिया के नेतृत्व में आंदोलन को लगातार जिंदा रखा। वहीं सेना ने भी ये कह दिया कि वो प्रदर्शनकारियों पर गोलियां नहीं चलाएंगे। तीसरी तरफ चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के बारे में कहा जा रहा है कि वो भी हसीना सरकार का बने रहना अपने हित में नहीं मान रहे थे। यह कारण नहीं हो सकता कि कुछ समय पहले ही शेख हसीना चीन गई थी, लेकिन चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उनसे मुलाकात नहीं की। उस पर से रविवार को हुए हिंसक आंदोलन के बाद शेख हसीना ने 3 दिन की छुट्टी करके माहौल तो शांत करने की कोशिश की, लेकिन विरोध का दहकता दावा थमा नहीं। इसका इसकी जो बैकग्राउंड है वो मेरे ख्याल से पिछले कुछ महीनों तक जा सकती है। जैसे इलेक्शन हुआ बांग्लादेश में, उसमें करीब 40% ही लोगों ने वहाँ वोटिंग की और बाकी लोगों ने, बाकी जो अपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने वो बॉयकॉट किया था। तो ऐसे हालात में उनका जो चुनाव हुआ तो इसके वजह से लोगों के मन में वहाँ अभी पहले से ही काफ़ी गुस्सा है
और ये गुस्सा उन्होंने लोगों ने जनता ने इस आरक्षण के मुद्दों को सामने लेके प्रकट किया है। नहीं तो इतना ये मुद्दा ऐसा नहीं था कि इसके ऊपर इतनी गंभीर ऐसी घटना हो सकती थी। इन सब के बीच एक अहम कारण बांग्लादेश की खराब आर्थिक स्थिति है। 15 साल से शेख हसीना सरकार चल रही है, लेकिन वहां तेजी से बेरोजगारी बढ़ रही है। शेख हसीना ने इस पर ध्यान नहीं दिया, जिससे छात्रों का गुस्सा लावे में बदल रहा था। उस पर से आरक्षण ने उसको और हवा दे दी। इस बीच छात्रों से बेहतर संवाद कायम करने की नाकामी ने 76 साल की शेख हसीना को सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। उनको लेकर उड़ा सेना का विमान भारत में ही आया। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।